हेलो गाइस, ये वो सड़क है जहाँ मैं दौड़ने जाता हूँ। आज हवाएं बहुत अच्छी थी तो मैंने सोचा कि दौड़ना थोड़ा कम किया जाए। ये सालासर धाम का मंदिर और ये रानिया का पार्क है इधर। पर अभी वो सब नहीं दिखाना आपको लेके चलना है कुछ अच्छी जगह जहाँ आप भी हवाओं को महसूस कर पाओ। तो बस उधर ही चल रहे हैं, उसी की ओर बढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं, लोग सब्जियों का काम करते हैं, बिहार से उत्तर प्रदेश से आके यहाँ रोज़गार कमाते हैं। हिस्से पे लगाते हैं ज़्यादातर लोग सब्जी। हिस्सा जैसे कि हमने किसी की ज़मीन ले ली और उसके बाद उसका 5वां या चौथा हिस्सा ले लेना। ये सारे सेटलमेंट्स ऐसे हैं। जब मैं छोटा था तो वहाँ तक भी उठा रहा बहुत बड़ा हो गया। मुझे लगता है एक दिन ये नहर तक पहुँच जाएगा। तो यात्रा कहाँ की है, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता। बस निकला था, कैमरा साथ लेके निकला था और अपनी बांसुरी। कहीं बैठेंगे, बजाएंगे। यहाँ ज़्यादातर भिंडियाँ लगी हुई हैं अभी, जैसे ये तोड़ रही हैं। ये भिंडी है, तोरी है। इसकी फसल ज़्यादा अभी गर्मियों में देखने को मिलती है यहाँ। क्या हाल है जवानों, दौड़े आए? जवान दौड़ के आए हैं लेकिन लग नहीं रहे कि दौड़ के आए हैं। ये ढानी बहुत दूर हुआ करती थी जब छोटे थे, बहुत दूर लगती थी, पर अब पास लगती है क्योंकि घर बहुत सारे बन गए ना, तो पता ही नहीं चलता ढानी दूर है। सब्जी का रेट पूछें? क्या हाल है बहू? सत श्री अकाल जी। ये जैसे यहाँ लोगों ने खेती कर रखी है और इन लोगों ने हिस्से पे ले रखा है और ये लोग यहाँ इसे बेचते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये लोग ज़्यादा खाद वाद भी नहीं डालते। खाद वाद डालते हो सब्जी में ज़्यादा? नहीं। तो ज़्यादातर लोग रानिया के जो हैं वो यहाँ से सब्जियाँ लेके जाते हैं। ये इट्स लाइक कंट्री साइड ऑफ रानिया। तो वो पीछे शहर रह गया। इधर आप आओगे, इधर आपको बढ़िया सब्जियाँ मिलेंगी। कि वंगे की रेट ने आंटी ले लो आप सब्जी। हाँ लेते हैं। क्या ले रहे हो आप? यही सब्जियां लेनी है, मैंने का 15 रुपए लगा ले बंगे। टमाटर तो 10 तो आम ही दे रहे हैं टमाटर। आज 5-6 रुपये का मंडी बंद है ना, चक्करी है। तो यार तुम तो यहाँ से लाते हो, यहीं देते हो या मंडी से भी लाते हो? मंडी से लेके आते हैं हमारे। कुछ सब्जियाँ मंडी से भी लाते हो? हाँ। तुम्हारे पास कौन कौन सी सब्जी है? हमारी को तोरी है, राम तोरी है, करेले है, भिंडी है और कद्दू। राम तोरी मैंने पहली बार सुना है यार, ये दिखाना पड़ेगा लोगों को। ये राम तोरी ये है। राम जी के नाम पे बहुत कुछ बना, तोरी भी बन गई। तो चलिए अपन अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई? ठीक है भाई साहब। कुछ कहना तुही? नहीं बात सर। तुसी हो कित्थों वैसे? बिहार से। बिहार में कहाँ से हो? समस्तीपुर। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ माइग्रेंट्स लोग हैं जो काम करते हैं। तो
ये भी बिहार से हैं। चलो चलते हैं। तो यहाँ ना एक ढानी है आगे, उसको थेड़ बोलते हैं। तो वो थेड़ इसलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खच्चर वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं नाम कैसे भूल गया उसका यार। हाँ थेड़ है, नाम याद नहीं है। हो सका तो दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो बड़े बड़े गोदाम बन गए इधर, बड़े बड़े गोदाम। ये बोल रहे हैं कि कोई राइस मिल खुल रही है। क्या हाल है बाबू? कितनी बड़ी राइस मिल है। नमस्ते अंकल जी, ठीक हो? तो जब मैं दौड़ता हूँ तो ख़ास तौर पे मुझे ना हमेशा एक चीज़ मोटिवेट करती है, वो है ये पेड़। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये पेड़ जो है इसको मैंने सूखते भी देखा है, इसको मैंने हरा होते भी देखा है, और इसको मैं छोटेपन से देखता आ रहा हूँ, इसको बड़ा होते भी देखा है। इस पेड़ को सब कुछ करते देखा है, बस मैं इसे गिरते नहीं देखना चाहता। खुद से सुकून के पल चुराने पड़ते हैं यारों। तो टाइम लगे, कभी भी लगा करे तो निकल जाया करो। सबसे पहले जमीन को जोता जाता है, हल लगाए जाते हैं, उसके बाद बिजाई होती है। अब बहुत खूबसूरत रास्ता आने वाला है। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। अब ये हमें तय करना है कि हमें किस तरफ जाना है। एक रास्ता जाता है जो कि एक दूसरे गांव को निकलेगा, वो थोड़ा दूर है, और एक रास्ता है बिल्कुल पास में। पर मैं चाहता हूँ कि दूर वाले में चलें। ये आगे नहर, पानी वानी तो है नहीं, तो इधर ही चलते हैं दूर वाले में। आगे कच्ची सड़क। तो उस्ताद जैसा मैंने कहा था ना कि हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं चलने के बाद क्या होता है कि रास्ते में ना, यहाँ नहर के रास्ते में लकड़ियाँ गिर जाती हैं। तो बहुत से मज़दूर लोग ऐसे हैं, बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो उन तेज़ हवाओं के सहारे अपने चूल्हे जलाते हैं। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, कॉलोनी तो बड़ा महंगा शब्द हो गया, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, उस मोहल्ले में ऐसे बहुत से लोग थे। वो पंजाब के दलित सिख हैं, राय सिख बोलते हैं उन्हें। तो उन लोगों के पास, दोस्तों, उन लोगों के पास लकड़ियाँ नहीं होती थी, गैस सिलेंडर भी नहीं होता था, और उनके घर भी कच्चे होते थे। अब सबके पक्के हो गए हैं, सब बढ़िया हो गया है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेहनत करके वो लोग आगे पहुंच गए हैं, पढ़ भी रहे हैं उनमें लोग। तो वो लोग, ज़्यादातर लोग नहर किनारे देखने को मिल जाते हैं लकड़ियाँ उठाते हुए। वैसे आप लकड़ी तोड़ नहीं सकते जंगल की। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि कई बार हम लोग मान लेते हैं, अरे ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज किसी के घर सिलेंडर ना हो। पर आज भी कई लोग ऐसे हैं। चश्मा उतार के देखते हैं तो असली रंग दिखते हैं, ऐसे कुछ नहीं दिखता। जैसा कि मैंने बात की थी, वो देखिए सामने दिख रहे हैं, और उन्होंने लकड़ियाँ तोड़ी नहीं है,
उन्होंने रास्ते में पड़ी लकड़ियाँ उठाई हैं जो गिर गई हैं, जो लकड़ियाँ खुद गिर गई हैं, उन्होंने वो लकड़ियाँ उठाई हैं। तोड़ा नहीं कुछ भी, इसमें जंगल का कोई कानून नहीं तोड़ा। जंगल का कानून बाबू लोग बैठ के तोड़ते हैं, मजदूर नहीं तोड़ता। क्या हाल है भाई जी? तो जैसा मैंने कहा था कि जो लकड़ियाँ गिर जाती हैं वही उठाई जाती हैं, कोई पेड़ से तोड़ता नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि गिरी हुई लकड़ी उठाते हैं, पेड़ से नहीं तोड़ते हम लोग, है ना? कहाँ रहते हैं आप? रानिया पर रहते हैं। मैं भी रानिया रहता हूँ। ऐसे करो। थैंक यू, शुक्रिया। आप करो अपना काम करो। तो ये जीता जाता उदाहरण मैंने आपको दिखा दिया, पर वो बंदा परेशान हो गया था कि क्या चूतियापा रिकॉर्ड कर रहा है। ओह, फिर से कोई गलत शब्द बोल दिया। कितने लोगों ने मुझे कहा है कि अपशब्द मत बोला कर यार। तो यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। गया। मन के काले लोग सफ़ेद चप्पल डाल के साइकिल चला रहे हैं। भले शेरा भले। काटना ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये क्या है पता है? इसको यहाँ बोलते हैं किले। एक किले तो ज़मीन वाले किले होते हैं, एक किले ये भी होते हैं जिस पे लोग अपनी भैंसें अपने मवेशी बांधते हैं। तो ये वो हैं। अब दो तरह के होते हैं, या तो सर्दी गर्मियों में छाँव के अंदर लगा दो, छाँव जहाँ होती है वहाँ खड़े कर दो, या सर्दियों में यहाँ बांध दो नहर के किनारे धूप में, तेल मालिश करके भैंस की।
ਅੰਕਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਧਮੋਰਾ ਥੇੜੀ ਧਮੋਰਾ ਥੇੜੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੱਚਰ ਰਹਿੰਦੇ हैं ना खच्चरां वाले परले बन्ने सारे वही है नंग उत्थे चले जी भावा मैं आपको बता रहा था जो बात की जो खच्चर रेड़ी वाले हैं वो रहते हैं ज़्यादातर उस थेड़ी पे परले बन्ने दूसरे जलंधरी कबो ठाकर उरले बन्ने अच्छा हाँ ਤੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਉਹ ਆ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੱਲੇ ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦਾ 12 ਵਰਜੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਟਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਖੇਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੰਡੇ ਆ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਰੁਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਵੱਡਾ ਗੰਡੇ ਹਾਂ ਗੰਡੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਐ ਲਾ ਰੱਖੇ ਗੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕਲ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਪਿਆਜ਼ 14 ਵੀ 14 ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 25 25 ਨੇ तो ये एक किसान है ओहो हो ट्रक जड़ा है ट्रक के टायर दोनों निकल चुके हैं और बिल्कुल मिट्टी में धंसा पड़ा है क्या जवानी में आतंक मचाया होगा इसने भाई बुढ़ापा माड़ी चीज़ है कच्ची सड़क छोड़ा है पीछे आगे पक्की सड़क मैं कैसे पत्तियाँ पड़ी हैं धूप बहुत तेज़ है यार तो घर चलना ही सही रहेगा ये इसमें तूड़ी रखते हैं लोग तूड़ी मतलब फूस चारा जो होता है वो तो दोस्तों मैं अपने हिस्से की जो थी #मी टाइम पूरी कराया घर से फ़ोन आ रहा है घर जाके सफाई करनी है आज गड्डी वड्डी खोलनी है भाई ज़िंदगी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है ठीक है ना हाँ टंकी भी साफ़ करनी है काई जमी पड़ी है उसमें तो चलते हैं यार बाय बाय पक्की सड़क रानिया की ओर आगे से लेफ़्ट कट लेते ही 4 किलोमीटर नहीं 7 किलोमीटर की दूरी पर और ये आपको छोड़ते हुए जाते हैं एक अल्प विराम के साथ बाय बाय।